डॉक्टर साहब, हल्का की अवाम अगर आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब करती है तो अपनी खिदमात अवाम के दरमियान में रह कर सर अंजाम देंगे या हस्ब रवायात बाकी सियासतदानों की तरह बैरून मुल्क चले जाएंगे? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में आज तक एक भी मजहबी जमात बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकी, आखिर क्यों? डॉक्टर साहब, पिछले दिनों जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार ने ये स्टेटमेंट जारी की कि अगर जमात इस्लामी बरसर इक़्तिदार आती है तो किसानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, 91 न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान राय अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हल्का NA 136 से MNA के इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, जनाब डॉक्टर बाबर रशीद साहब। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया राय अहमद साहब, आपका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, शुक्र है जी। डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या ख्याल आते हैं आपके और आपकी सियासी कैंपेन कैसे चल रही है? सियासी कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पिछले 2-3 माह से सियासी मैदान के अंदर एक कैंपेन के स्टाइल में मौजूद है, जिसमें डोर टू डोर कैंपेन है, जिसमें कॉर्नर मीटिंग्स हैं और जो शहर के अमूमी मसाइल हैं या देहाती मसाइल हैं उनके ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। तो इस हवाले से हम जो है ना मैदान में कारकुन के तुम भी मौजूद हैं और बतौर उम्मीदवार मैं भी मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब, हल्का की अवाम अगर आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब करती है तो अपनी खिदमात अवाम के दरमियान में रह कर सर अंजाम देंगे या हस्ब रवायात बाकी सियासतदानों की तरह बैरून मुल्क चले जाएंगे? नहीं, देखिए जी, जमात इस्लामी की जितने भी नुमाइंदे हैं और जो मुंतखब हमारे लोग हैं वो सारे के सारे अवाम के अंदर ही मौजूद होते हैं और जो अवाम की खिदमत है वो अवाम में रह कर ही की जा सकती है। इसलिए ऐसा जो है ना जी वो कुर्सी नहीं नज़र आएगा अगर लोगों ने अवाम ने हल्के के लोगों ने हम पे एतमाद किया और अपने वोट की ताकत से जो है वो हमारे पलड़े में डाली तो हम उनके दरमियान मौजूद होंगे, पहले भी उनके दरमियान मौजूद होते हैं और इसके बाद भी हम यहीं पे मौजूद होंगे और उनकी खिदमत के लिए कमर बस्ता होंगे। डॉक्टर साहब, हर सियासी जमात का तकरीबन एक ही नारा होता है, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत और रोजगार, लेकिन जब वो पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो ये नारा सिर्फ नारा रह जाता है, दावा सिर्फ दावा रह जाता है। जमात इस्लामी अगर बरसर इक़्तिदार आती है तो जमात इस्लामी का पाकिस्तान कैसा होगा? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, इसलिए कि लोगों के ना आम बंदे के मसाइल हैं, ये तालीम का मसला है, सेहत का मसला है और जो है रोज़गार का मसला है। और ये अगर हम पिछले जो साल जो है ना करीब के सालों का एक तजिया करें, पिछले 2 सालों में तो जो है ना जी वो अवाम की कमर इस तरह के सारे बोझ से दोरी होकर रह गई है ना। जो पहले जिसके पास 2 रोटियों की गुंजाइश थी, अब 2 रोटियों की गुंजाइश नहीं है। जिससे मैं ये समझता हूँ कि ये जो बुनियादी तौर पे, और ये अभी से नहीं, अगर हम ये कहेंगे अब तो हालात और दगरगू हो गए हैं। हमारे जिन जिन पार्टियों को, जिन जिन लीडर्स को हमने एतमाद का वोट दिया, लोगों ने इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया, उन लोगों की जो है वो नाअहलियों की वजह से, उन पार्टियों को डिलीवर ना करने के नतीजे से जो और बैड गवर्नेंस के नतीजे में, करप्शन के नतीजे में ये चीज़ें हुई कि लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्टियाँ इन्हीं नारों के साथ लोगों को ज़रूर उनके सामने ये नारे लगाती हैं, ये लॉलीपॉप देती हैं, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचती हैं। अच्छा, ये चूँकि मसाइल हैं, आम आदमी के मसाइल, इसलिए जमात इस्लामी ने भी इन मसाइल के ऊपर अपना एक पूरा मौक़िफ़ रखा है और हमने ये कहा है कि हम जमात इस्लामी के इक़्तिदार में आने की सूरत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो तालीम है, जो सेहत है, जो रोज़गार है, अपना घर अपनी छत है और जो इंसाफ है, ये हर फर्द के लिए आम होगा और हुकूमत इसके लिए पूरी की पूरी अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही होगी। बाकी जहाँ तक ये बात रही कि क्या जमात इस्लामी भी ऐसे करेगी, देखें जमात इस्लामी अब तक की जो कमिटमेंट्स हम अपने लोगों के साथ करते हैं, खिदमत के मैदान में करें, लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से करें, जमात इस्लामी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखा जाए तो उसमें आपको यानी लोग हम पे ये एतमाद कर सकते हैं। और हमारा जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, वो ये बताती है कि हम अपनी कमिटमेंट के ऊपर खड़े रहने वाले लोग हैं और यकीनी तौर पे इसी करैक्टर के साथ, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के साथ हम आवाम के पास जा रहे हैं, उनको अपनी बात की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमात इस्लामी जो है वो जो अपने मंशूर और अपने वादों के ऊपर खड़ी रहेगी और आवाम और लोग, पाकिस्तानी कौम एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखेगी जमात इस्लामी में और दीगर पार्टीज़ में। डॉक्टर साहब, आमतौर पर लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मौलवी हज़रात बड़े शिद्दत पसंद होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
دیکھیں یہ بھی ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ پروپیگنڈا ہے جو نارملی کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے جو فیکٹرز ہیں، ایسے لوگ ہیں، ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا ان کو پھر معاشرے میں باقی جگہوں پر نمایاں بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جماعت اسلامی تو ایک بڑی جو آپ کہہ لیں کہ جدید اور جدت کے ساتھ آج کے دور کی بات کرتی ہے، آج کے دور کے مسائل کو اسلام اور قرآن کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی روشنی میں آج کے دن میں رہتے ہوئے حل کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہم شدت پسندی کی بات ہے۔ ہاں باقی صاف ظاہر ہے کہ بات یہ ہے کہ اسلام نے جو چیزیں ہمیں کہا ہے کہ یہ ایز اے بینگ اے مسلم مجھے اور آپ کو اس کے اوپر کھڑا ہونا ہے، سٹینڈ کرنا ہے، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ سٹینڈ کرنا، یہ کھڑا رہنا، یہ شدت پسندی کا ایک مظہر نہیں ہے۔ لوگوں کو اسلام تبلیغ کی بات کرتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی بات کرتا ہے، لوگوں کو قائل کرنے کی بات کرتا ہے، تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ بہت اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ لوگوں کے دل بدلتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ جماعت اسلامی نہ کبھی اس موقف کے اوپر کھڑی رہی ہے، نہ ہی ہمارے جو ہے وہ اس طرح کا جو آپ کہہ لیں کہ اپنی حکمت عملی اور رائے عمل کے اندر کوئی اس بات کا کوئی گنجائش ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں آج تک ایک بھی مذہبی جماعت برسر اقتدار نہیں آ سکی، آخر کیوں؟ دیکھیں یہ مذہبی اقتدار جماعتوں کو اقتدار جو ہے وہ جزوی طور پہ تو ملا، ٹھیک ہے، لوگ پارلیمنٹ میں گئے، اگر ہم بات کریں ایم ایم اے کی صورت کے اندر تو ایک بڑی کثیر تعداد میں لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ پہنچ رہے۔ ہاں ابھی ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی پارٹی عوام کو اس لیول پہ پاپولیرٹی نہیں بنا سکی، اور اس میں بھی دیکھیں کچھ صاحب ہماری جو جماعتیں ہیں ان کی اپنی حکمت عملی کا بھی معاملہ ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ صاحب ظاہر ہے کہ وہ پوری ایک کوشش کی جاتی ہے کہ ایک خاص طرح کے طبقے کو جو ہے وہ آگے لایا جائے، اور اس کے لیے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پوری کی پوری انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ شاید جو ہے وجوہات میں ایک یہ بھی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں جماعت اسلامی کے ایک امیدوار نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی کہ اگر جماعت اسلامی برسر اقتدار آتی ہے تو کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ ایسا ایک دعویٰ پچھلی حکومت نے بھی کیا تھا، لیکن جب وہ حکومت برسر اقتدار آئی تو کچھ مخصوص لوگوں کو بلا سود قرضے ملے۔ کیا اگر جماعت اسلامی برسر اقتدار آتی تو ایسے ہی ہوگا کہ کچھ مخصوص لوگوں کو قرضے دیے جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں نے بات کی نا، آپ نے جب بھی جماعت اسلامی کو دیکھنا ہے، اور بلکہ کسی بھی پارٹی میں سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، اور پاکستان کے عام شہری کی حیثیت سے، ہمیں ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو کر پارٹیز کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اسی کی روشنی میں ان کو دیکھنا چاہیے، ان کی کارکردگی کو، اور ان کے بارے میں پرسیپشن کریٹ کرنا چاہیے، بنانا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جس طرح بات کی، دیکھیں جماعت جو ہے وہ خدمت خلق کے اندر جماعت کا بڑا تھا، اور یہ جماعت کا ایک اثاثہ ہے، ہمارے لوگوں کی محنتیں ہیں۔ اور میں اگر اسی کے اوپر دیکھیں کہ جماعت اسلامی ہر نسل کے مسلک کے بغیر، زبان کے بغیر، رنگ کے بغیر، ایون مذہب کی تقسیم کے بغیر ہم لوگ جب خدمت کرتے ہیں، تو آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں ہوں گے اور پھر ہم وہاں پہ بھی یہی جو ہے وہ چل رہی ہوگی کہ جی مخصوص لوگوں کو، مخصوص گروہ کو نوازا جانا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں نے کہا نا جماعت اسلامی کو قوم موقع دے تو وہ دیکھیں گی کہ لوگوں باقی پارٹیوں کی صرف زبانی دعوے کیا ہیں، اور پھر جماعت اسلامی حقیقی طور پہ زمین کے اوپر گراؤنڈ ریالٹیز میں کس طرح ڈیلیور کرتی ہے اور کس طرح قوم کی خدمت کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹی پوکاڑا کی اگر بات کی جائے تو یونیورسٹی پوکاڑا ریلوے ٹریک کے اوپر ہے، جس سے ٹریک کی وجہ سے کافی سارے حادثات پیش آتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک یونیورسٹی پوکاڑا کا ایک سیکیورٹی گارڈ ٹرین کے حادثے میں زد ہوا۔ تو اگر حلقہ کے عوام آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے تو اس یونیورسٹی پوکاڑا کے ریلوے ٹریک کے اوپر ہونے کا بھی کچھ بندوبست کریں گے؟ دیکھیں جو چونکہ اب دو چیزیں، پہلے تو جو گارڈ جو وہاں پہ وفات پائی ہے، شہید ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ایک دو دفعہ پہلے بھی دو اسٹوڈنٹس بھی جہاں۔ ہاں لیکن چونکہ اب نا یہ ہمارے پاکستان میں یہی پرابلم ہے نا، چیزیں جو ہیں وہ کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، اتنی اچھی پلاننگ نہیں ہوتی، اور پھر ایک بالکل آپ کہہ لیں کہ
बगैर अच्छी प्लानिंग के चीज़ें जो है ना हम आगे बढ़ाते रहते हैं, जी। समझते जाएं कि ठीक है यार अल्लाह बेहतर करेगा, चीज़ें हो जाएंगी उस डायरेक्शन के अंदर जो है। लेकिन ये देखें जो स्टूडेंट की वहाँ लोगों की जो नकलो हरकत है, उनकी सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़, वो तो एक बुनियादी और पहला मामला है। जी बिल्कुल। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस मामले के हवाले से अगर जमात को मौका मिलेगा, हमें मौका मिलेगा, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो वहाँ पे जो ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए अंदर वाली साइड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, और अब जो वैसे मूवमेंट होती है पैदल मूवमेंट के हवाले से, अभी ओवरहेड ब्रिज तो है लेकिन उसकी चूँकि लोगों में उतने रुझान नहीं होता बिल्कुल। कि उसको यूज़ करने का। जी जी। और फिर जो मोटरसाइकिल वाला जो मामला, जो बुनियादी मामला है, देखिए उसके ऐसे बगैर अब वहाँ अंदर इतनी कैसे अब जो है मूवमेंट नहीं हो सकती। तो हम जी, जी। समझते हैं कि अगर फौरी तौर के ऊपर जो है ना, इसको पहली तरजीह में इसके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, और हमें अगर मौका मिला तो हम ज़रूर इसको जाएंगे। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार ने ये स्टेटमेंट जारी की कि एक मौके का लफ्ज़ यूज़ किया गया कि एक मौका जमात इस्लामी को भी मिलना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी को मौके की ज़रूरत है? अच्छा, उसमें देखिए दो चीज़ें ना, एक तो ये है कि जो आप इक़्तिदार में या जब आप इदारों में मौजूद हैं और वहाँ आपको किरदार एक आपका होता है, देखिए मुसाफिर है कि प्रॉपर एक स्टेट है, इसका एक निज़ाम है, इसका तरीक़ेकार है। तो हम ये समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं कि जमात इस्लामी को एक मौका दिया जाए, तो वो तो ये है कि उन इदारों में और उन जो ईवानों में और इक़्तिदार की उन गद्दियों के ऊपर जो है जहाँ पे लोगों की खिदमत करने का एक जो है ना, जो आपके पास एक अपनी खिदमत सर अंजाम खिदमत में देने। मौका मिलता है, आपके पास वसाइल होते हैं, बिल्कुल। आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं, आप फैसले कर सकते हैं। हुँ। उन फोरम में अगर आप मौजूद हैं और कौम वहाँ पे आपको पहुँचाती है, हम उस मौके की बात करते हैं कि जब हमारे पास जो है वो एक पूरी कौम की जो ख़जाने हैं, जिन जो इदारों या जिन कुर्सियों या जिन हम फोरम्स के हवाले वो करते हैं, वहाँ अगर आप जमात इस्लामी को पहुँचाएँगे और वहाँ जमात इस्लामी को मौका मिलेगा, हम उससे जो खिदमत करेंगे। लेकिन बाकी तो वसाइल जो चीज़ें हैं वो तो महदूद होती हैं ना, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के नतीजे में ही माशरा एक बड़ा उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जी। आ सकती है। तरक्की की शारा जो है वो उसके ऊपर सफ़र तेज़ किया जा सकता है, और एक पूरी यानी कौम के दुखों का मदावा किया जा सकता है। हुँ। उसके अलावा एक महदूद जो यानी कह लें कि सेगमेंट है, वो ऑलरेडी जमात जो अपने खिदमत के सेटअप के साथ जो है वो कर रही है। कौम को हम यही सब कहते हैं, उसके सामने बात यही रखते हैं कि ये जो हमारा खिदमत का एक पूरा पहलू है, जब आप हमें उस जगह पे पहुंचाएंगे तो यही खिदमत का पहलू आपको हमारे उन पूरे के पूरे जो है वो पॉलिसीज़ के अंदर, जी, जी। हिकमत अमली के अंदर, और जो हमारी कैरेक्टर, किरदार और अमानत और दयानत का जो हमारे पास एक असासा है, वो क्या जो अमानत और दयानत यानी सलाहियत भी और सालियत भी आपको हम वहाँ पे जो है वो उन फोरम पे बैठ के बिल्कुल कह लें कि एक अमल करती हुई और इम्प्लीमेंटेशन करती हुई आपको नज़र आ रही होगी, और जिसके नतीजे में कौम, मुल्क, इसकी कैफियत, इनके हालात जो है वो बदलेंगे, और वो एक खुशहाल पाकिस्तान और एक खुशहाल मुआशरा, इंशाल्लाह। इस्लामी पाकिस्तान और एक मजबूत मुल्क जो है और एक तरक्की की तरफ बढ़ने वाली कौम आपको नजर आएगी। नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये थे हमारे साथ जनाब जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार हल्का NA 136 से MNA के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं जनाब डॉक्टर बाबर रशीद साहब। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 91 न्यूज़।